नमस्कार प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं विधायिका, ठीक है? विधायिका क्लास 11 का 5वां चैप्टर है, ठीक है? विधायिका। जो जैक बोर्ड के जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए अ, उनके एग्ज़ाम की दृष्टि से मैंने 40 प्रश्नों का संग्रह तैयार किया हूँ। जो इस बार विद्यार्थी जो 11वीं की परीक्षा देने वाले हैं, राजनीति विज्ञान के उनके लिए बहुत फ़ायदा है, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है ये। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11 राजनीति विज्ञान का 5वां चैप्टर विधायिका, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है, भारत में कानून का निर्माण कौन करता है? ठीक है? भारत में कानून का निर्माण कौन करता है? विधायिका, कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका, ठीक है? तो देखिए अब पहले इस चीज़ को समझिए आप कि कानून का निर्माण कौन करता है, ठीक है? देखिए, सबसे पहले आप तो ये समझिए इस बात को, उसके बाद इसका जवाब देता हूँ मैं। विधायिका क्या होती है, ठीक है? देखिए विधायिका होती है लोकतंत्र में शक्ति का विभाजन देखिए 3 भागों में किया गया है, ठीक है? लोकतंत्र हमारे देश में लोकतंत्र चलती है, तो लोकतंत्र में शक्ति का विभाजन 3 भागों में किया गया है। पहला है विधायिका दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, ठीक है? तो विधायिका क्या करती है देखिए, विधायिका कानून का निर्माण करती है, ठीक है? विधायिका जो है जैसे कि मंत्री महोदय मंत्री परिषद जो हो गया, कैबिनेट हो गया, है ना? राज्य विधानसभा हो गया, फिर राष्ट्र लोकसभा हो गया, है ना? और राज्यसभा हो गया, तो ये विधायिका हो गई, ठीक है? तो विधायिका क्या करती है? कानून का निर्माण करती है। और कार्यपालिका उसको कानून को लागू करती है, ठीक है? कार्यपालिका कानून को लागू करती है और न्यायपालिका जो है, कोर्ट है, जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, कानून के उल्लंघन करने वालों को दंडित करती है और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की वैधता की जाँच करती है कि वो जो विधायिका जो कानून बनाई है, वो कानून सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही, मतलब वो कानून की रक्षा करती है, ठीक है? तो कानून का निर्माण कौन करता है भारत में? विधायिका, चाहे लोकसभा, राज्यसभा मिलकर करे, अगर राज्य में करना हो तो विधानसभा मिलकर करे या फिर अगर वहाँ पर 2 सदन हो, विधान परिषद हो, तो दोनों सदन मिलके करेगा, ठीक है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विधायिका। भारत में कानून का निर्माण कौन करती है? तो विधायिका हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न है, भारत में विधायिका के कौन-कौन से अंग हैं? भारत में विधायिका के कौन-कौन से अंग हैं? ठीक है? ऑप्शन देखते हैं, सदन, विधानमंडल, संसद और विधानमंडल इनमें से कोई नहीं। इसको देखो विधायिका के कौन-कौन से अंग हैं? अभी मैंने आपको बताया कि संसद, लोकसभा, राज्यसभा और विधानमंडल राज्य का विधानमंडल या विधान परिषद, ठीक है? यही लोग विधायिका के अंग कहे जाते हैं। तो ये इसका आंसर सी हो जाएगा, संसद और विधानमंडल, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में 3 नंबर प्रश्न, भारत में संसद का निर्माण होता है, किसके द्वारा होता है संसद का निर्माण, ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसका आंसर यही हो जाएगा। देखिए संसद का पीछे हम पहले भी बता चुके हैं कि संसद के महत्वपूर्ण अंग 3 है, तीनों से मिलके संसद बनती है, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 4 नंबर प्रश्न है, भारत में संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? भारत में संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? संसद और विधानमंडल इनमें से कोई नहीं, तो संसद बनाती है क्योंकि ये केंद्र का विषय है समवर्ती सूची, ठीक है? संघ सूची, ठीक है? सॉरी, संघ सूची। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, बीमा, बैंकिंग व्यवस्था, रेलवे, रक्षा इत्यादि किस सूची का विषय है? बीमा हो गया, बैंकिंग व्यवस्था हो गया, रेलवे हो गया तथा ये सब किसका विषय है? संघ सूची का है, राज्य सूची का, समवर्ती सूची का, इनमें से कोई नहीं। कौन-सा सूची का है ये? तो ये संघ सूची का है, मतलब केंद्र की शक्ति होती है इसमें, ठीक है? उसका कानून चलता है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तो राज्य की सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य ही बनाएगा ना, तो राज्य का विधानमंडल बनाएगा, विधानसभा या फिर उसका जो एक और 2 अंग अगर किसी भी राज्य में अगर 2 सदन है, विधानसभा, विधान परिषद है, सभी राज्यों में नहीं होती है, कोई-कोई राज्य में है, तो विधानमंडल कहलाती है, ठीक है? चलिए, वो बनाती है। तो दोनों मिलके बनाएगी, नहीं तो फिर एक मंडल विधानसभा बनाएगी सिर्फ, ठीक है? चलिए, 7 नंबर प्रश्न देखते हैं, पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? पुलिस व्यवस्था किस सूची का विषय है? ठीक है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। इसका हो जाएगा आंसर राज्य सूची का विषय है पुलिस व्यवस्था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सामाजिक आर्थिक नियोजन और शिक्षा किस सूची का विषय है? सामाजिक आर्थिक नियोजन और शिक्षा किस सूची का विषय है?
संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची का विषय है ये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर प्रश्न है, समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? समवर्ती सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? ठीक है, संसद, विधानमंडल, संसद और विधानमंडल, इनमें से कोई नहीं। कौन बनाती है? तो दोनों सदन बनाती है। ठीक है, संसद और विधानमंडल दोनों मिलकर बनाती है। चलिए ठीक है, 9 का सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विधानमंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है? विधानमंडल का निर्माण किस प्रकार से होता है? राज्यपाल विधानसभा, राज्यपाल विधान परिषद, उपरोक्त दोनों प्रकार से, इनमें से कोई नहीं था। हम बताए थे किसी राज्यों में एक सदन होती है, किसी राज्यों में दो सदन होती है। ठीक है, विधानसभा होती है और विधान परिषद भी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दोनों प्रकार से, राज्यपाल विधानसभा से भी और विधान परिषद से भी। ठीक है, चलिए तो टोटल वो राज्य 6 राज्यों में हमारे यहाँ 2 सदन चलती है। ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद, याद रखिएगा आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है? विधान परिषद इनमें से कौन सा राज्य में नहीं है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, किसमें नहीं है? तो ये झारखंड में नहीं है। झारखंड में सिर्फ एक ही सदन है, विधानसभा है। ठीक है, विधान परिषद नहीं है, याद रखिए, बाकी तीनों में विधान परिषद है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, सॉरी उत्तराखंड, गोवा, इसमें से कहाँ, किस राज्य में विधान परिषद है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में विधान परिषद है, मतलब महाराष्ट्र राज्य में 2 सदन चलते हैं, विधानसभा चलती है, विधान परिषद भी चलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 13 नंबर है, झारखंड में विधानमंडल कितने सदन वाला है? तो 1 सदन वाला है, यहाँ सिर्फ विधानसभा ही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर, झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 81 है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो 6 है। 6 है राज्यसभा और 14 है लोकसभा, टोटल 20 यहाँ संसद की सीट है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा में लोकसभा की कुल सीट कितनी है? अभी बताया हम, 14 है। ठीक है, 14। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के कितने सदस्य, लोकसभा के कितने सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं? मतलब जनता लोग कितने सदस्यों को वोट देते हैं लोकसभा के सदस्यों को? ठीक है, तो हो जाएगा आंसर 543, 543 हो जाएगा, और प्लस 2, मतलब 545 होता है। 2 जो है एंग्लो इंडियन होता है, जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 18 नंबर, वर्तमान में वर्तमान में भारत में राज्यसभा के कुल कितने सीट है? वर्तमान में भारत में राज्यसभा के कुल कितने सीट हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 245। ठीक है, 245 और प्लस 52 जो है, सॉरी 12 जो है और राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है, राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? देखिए अभी हम बताए थे 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा का गठन करने एवं भंग करने का अधिकार किसे है प्राप्त है? लोकसभा का गठन कौन कर सकता है, उसे भंग कौन कर सकता है? ठीक है, किसे किसे अधिकार दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया अधिकार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो हम बता चुके थे पहले भी, इसका 25 वर्ष होगा। ठीक है, लोकसभा का सदस्य कोई भी 25 वर्ष है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मतलब 25 वर्ष न्यूनतम आयु होती है लोकसभा सदस्य बनने का। ठीक है, और लोकसभा सदस्य ही प्रधानमंत्री बनता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा के कार्यवाही का संचालन कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, कौन करता है संचालन? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करता है संचालन। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर, लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? लोकसभा का एक वर्ष में कम से कम कितनी बैठक होना अनिवार्य है? 1, 2, 3, 4, कितनी बैठक होना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 2 बैठक होना बहुत जरूरी है 6-6 महीना में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, 6 महीना का अंतर होता है, मतलब समझ गए ना? लोकसभा के 2 बैठकों के बीच अधिकतम अंतर कितना होता है? 6 माह का होता है। ठीक है, ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के प्रथम, देखिए अभी हम बताए थे जस्ट,
लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर बोले थे, वह होगा, ठीक है। गणेश वसुदेव मावलंकर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा का गठन राष्ट्रपति द्वारा कितने वर्ष के लिए किया जाता है? तो जानवे करते हैं आप लोग 5 वर्ष में चुनाव होता है, 5 वर्ष के लिए किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है, कौन करता है? लोकसभा का प्रतिनिधित्व कौन करता है? लोक मतलब किसका प्रतिनिधित्व है लोकसभा का? राज्य का है, जनता का है, दोनों का है, किसका है? तो ये हो जाएगा जनता का प्रतिनिधित्व करता है, मैंने जनता के द्वारा चुने हुए लोग लोकसभा जाते हैं, ठीक है। चलिए इसलिए जनता का प्रतिनिधित्व करती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा का जो सदस्य बनता है उसका न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो 30 वर्ष होती है, ठीक है। और राष्ट्रपति बनने का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष, ठीक है। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा का संयुक्त बैठक ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी, संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, कौन बुला सकता है बैठक? दोनों को मिलाकर संयुक्त बैठक कौन बुला सकता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक चलती है तो उसका अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, कौन करता है? तो इसका अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना कि राष्ट्रपति, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। लोकसभा राष्ट्रपति दोनों का बैठक बुलाती है, लेकिन अध्यक्षता कौन करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, लोकसभा कौन सा सदन है? हाँ देखिए, लोकसभा कौन सा सदन है? प्रथम सदन, द्वितीय सदन, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा सदन है? हम्म बताइए। ये हो जाएगा प्रथम सदन, ठीक है। और प्रथम सदन है, देखिए दो सदन है उसमें, लोकसभा राज्यसभा। तो प्रथम सदन लोकसभा को बोलेंगे, द्वितीय सदन बोलेंगे राज्यसभा को, लेकिन निम्न सदन बोलेंगे लोकसभा को। लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन, और उच्च सदन बोलते हैं राज्यसभा का, राज्यसभा, क्योंकि उसमें वरिष्ठ नागरिक पहुंचते हैं, ठीक है, राज्यसभा में। और इसमें जो है जनता के द्वारा चुन के जाते हैं, इसको निम्न सदन कहा जाता है लोकसभा को, और राज्यसभा कहा जाता है उच्च सदन, ठीक है। समझ गए? लोकसभा का जो कारपेट होता है वो ग्रीन होता है, और राज्यसभा का कारपेट जो होता है रेड होता है। इसको देखिएगा, नोटिस करिएगा, ठीक है, ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है। और लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है चुना जाता है, और राज्यसभा का अध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। और अभी सदन को अभी वहाँ का अध्यक्ष कौन है राज्यसभा का? धनखड़, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, वही उपराष्ट्रपति है अभी हमारे देश के। चलिए अगला प्रश्न है, राज्यसभा कौन सा सदन है? देखिए राज्यसभा कौन सा सदन है? तो उच्च सदन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। द्वितीय सदन भी है, मतलब उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। उच्च सदन भी बोलते हैं, द्वितीय सदन भी बोलते हैं, ठीक है। उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा प्रतिनिधित्व करता है, लोकसभा किसको प्रतिनिधित्व करता है? ये तो देखिए राज्य जनता का, तो ये तो प्रश्न देखिए रिपीट हो गया। नहीं सॉरी, जनता का ही करता है, ठीक है, राज्य का नहीं करता। चलिए हाँ, जनता का करता है, ठीक है, पीछे हम बताए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति किस आधार पर मनोनीत करता है? राज्यसभा के जो 12 सदस्य होते हैं जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, उसको किस आधार पर मनोनीत करते हैं? ठीक है, चलिए किस आधार पर करते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, साहित्य एवं कला में किए गए उत्कृष्ट कार्य के आधार पर, साहित्य एवं विज्ञान के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के आधार पर, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल इत्यादि के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्य के आधार पर। इसका आंसर यही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा, खेल इत्यादि क्षेत्र में जो उत्कृष्ट कार्य करते हैं उसको सम्मानित किया था। जैसे कि पिछले बार क्या बोलता है इसे, इन्हें कौन सा खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर को मनोनीत किया गया था, ठीक है। उसी प्रकार से बहुत सारे लोग मनोनीत होते रहता है। जैसे पहले जया प्रदा भी मनोनीत हुई थी, ठीक है, और रेखा भी मनोनीत हुई थी, ठीक है। और शबाना आजमी भी मनोनीत हुई थी। बहुत सारे जो उत्कृष्ट है कला क्षेत्र में, खेल में, जिस क्षेत्र में है, समाज सेवा में, उन्हें उन लोगों को 12 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न है, संसद किसकी अनुमति से राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है? संसद जो है किसकी अनुमति, संसद अनुमति लेगी अगर उसे राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाना है,
तो वो अनुमति लेगी, किसका अनुमति लेगी? राज्यसभा का अनुमति लेगी, क्योंकि राज्य विषय पर कानून बनाना है, ठीक है? इसलिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? ठीक है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनमें से कोई नहीं। किस सदन के द्वारा लाया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा के द्वारा उसका हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है? क्योंकि उपराष्ट्रपति लोग राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये सबसे पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री परिषद उत्तरदायी होता है सामूहिक रूप से किसके प्रति? केंद्रीय मंत्री परिषद जो होती है वो उत्तरदायी किसके प्रति होता है? सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है? चलिए लोकसभा ऑप्शन देखते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? उप कर दीजिएगा आगे, उपराष्ट्रपति, ठीक है? किसके प्रति होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लोकसभा के प्रति होता है, ठीक है? चलिए अगला प्रश्न है, प्रस्तावित कानून के कच्चे प्रारूप को क्या कहते हैं? बजट बजट कहते हैं, विधेयक कहते हैं, अधिनियम कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। जो कानून, कोई भी कानून बनता है तो पहले प्रारूप तैयार होता है, कच्चे प्रारूप, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं विधेयक। जैसे कि विधेयक, कोई भी विधेयक लाए, जैसे अभी वक्फ वक्फ बोर्ड का भी मामला गरमाया हुआ है, तो ये कानून का रूप ले लिया, राष्ट्रपति साइन कर, पहले विधेयक था, राष्ट्रपति साइन किया तो कानून बन गया। कोई भी विधेयक दोनों सदन से पास हो जाए, लोकसभा राज्यसभा से, उसके बाद अंतिम बार उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर होता है। राष्ट्रपति जब सिग्नेचर कर देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो विधेयक कानून का रूप ले लेती है, ठीक है? चलिए तो इस प्रकार से देखे होंगे आप लोग कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह था ये, ठीक है? ये पार्ट 1 था, हम पार्ट 2, ये 40 प्रश्न था, पार्ट 2 और हम लेके आएंगे, क्योंकि इसमें प्रश्न और भी बहुत सारे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है? तो हम इसको 2 पार्ट में बनाए हैं। ये पहला पार्ट था, सेकंड पार्ट हम कल आपके लिए लाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमें आपके एक सब्सक्राइब से हमें हौसला बढ़ेगा, ठीक है? और हम आपके लिए नए-नए वीडियो इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह, ठीक है, हम लाते रहे हमेशा, ठीक है? तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में कुछ नया लेके, मतलब इसी का अगला सेकंड पार्ट हम लेके मिलते हैं कल, ठीक है? तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है? और अपने दोस्तों को भी बताइएगा, शेयर करिएगा, ताकि वो भी हमारे चैनल के माध्यम से कुछ जानकारियाँ हासिल कर सके, ठीक है? धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास।